दी। जैसे ठाकुर जी ने वेणुनाद किया, ऐसे ही वल्लभ ने भी अपनी वाणी रूपी वेणु से वेणु गीत पुनः युगल गीत की रस वर्षा वर्षाई। ऐसे ही महाप्रभु जी ने अपनी वाणी के द्वारा भक्ति जीवों को, पुष्टि जीवों को, देवी जीवों को खींच के अपनी ओर लाए। कहते हैं जैसे प्रभु ने दावाग्नि का पान किया, वैसे ही जीव के अंदर रहे मोह लोभ का भी श्री महाप्रभु जी ने निर्मूलन किया। जैसे ठाकुर जी ने गौधरण लीला करी, गिरिराज जी को धारण किया, वैसे ही इंद्र की वृष्टि, इंद्र का प्रकोप यानी संसार का भय, और ऐसे संसार के भय रूपी वृष्टि से ग्रसित जीव को श्री गोवर्धन नाथ जी का छत्र देके जैसे गोवर्धन लीला प्रभु ने करी, वैसे ही श्री वल्लभ ने भी करी। जैसे ठाकुर जी श्री दामा इत्यादि सखाओं के संग लीला करते, ठाकुर जी श्री दामा के संग विहार करते, श्री महाप्रभु जी भी दामोदर दास जी के संग नित्य विचरण करते, नित्य विहार करते। कहते हैं ठाकुर जी नंद नंदन हैं तो वल्लभ द्विज नंदन हैं। व्रज में विराजे ठाकुर जी, ठाकुर जी व्रज में विराजे, महाप्रभु जी चंपारण प्रागट्य लिया, काशी विराजे, अड़ेल विराजे। कहते हैं समस्त देवों को ठाकुर जी ने परास्त किया, वैसे ही श्री गोवर्धन धरण को सबसे श्रेष्ठ साबित करके औरों को भी परास्त श्री महाप्रभु जी ने किया। कहते हैं कि जैसे ठाकुर जी ने महारास किया और वैसे ही महारास के प्रगट दर्शन अपने निज जनों को महाप्रभु जी ने कराए। रास विलास रहे कर पल्लव, जैसे कृष्णदास जी को कराए, ऐसे अनेक अनेक जीवों को वही प्रगट रास लीला के दर्शन महाप्रभु जी ने करवाए। कहते हैं ठाकुर जी 11 वर्ष तक ब्रज में विराजे और महाप्रभु जी ने 11 निधि स्वरूप, 11 प्रभु के विग्रह ब्रज के अंदर से ही प्रकट किए और उनकी सेवा प्रकार प्रारंभ करवाए। तो जैसी 16 मुख्य लीलाएं ठाकुर जी ने करी, वही मुख्य 16 लीलाएं श्री महाप्रभु जी ने भी करी हैं। क्योंकि आप कौन हैं? क्योंकि साक्षात पूर्ण पुरुष प्रमाण पंथा व्याख्याता वेदांत, वही आप पूर्ण पुरुष हैं। पूर्ण यानी अक्षर ब्रह्म, पुरुष यानी साक्षात पूर्ण ब्रह्म, प्रमाण पंथा व्याख्याता वेदांत, ग्रंथ सर्वे रसरूप कीधा पोताने सिद्धांत। और जितने भी ग्रंथ थे उन ग्रंथों को रसरूप किया, यानी क्या किया? उन हरे ग्रंथों का अर्थ लीला परक किया। पहले कई ग्रंथ जीवों को शुष्क लगते, वो आनंद नहीं दे पाते, उन ग्रंथों में शुष्कता लगती, लेकिन हरे ग्रंथों का अर्थ, हरे ग्रंथों की टीका आपने ऐसी भगवत लीला परक करी। और देखो महाप्रभु जी के जितने भी ग्रंथ हैं ना, हर एक ग्रंथ के अर्थ लीला परक होते हैं। षोडश ग्रंथ में जितने भी ग्रंथ हैं, सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मणि, अपन को लगे तो लौकिक बात हो रही है, पर इसके अंदर अलौकिक और आदि देविक अर्थ भी है। जितने भी ग्रंथ हैं, हर एक ग्रंथ के अंदर आदि देविक अर्थ करके आपने हर एक ग्रंथ को रसरूप कर दिया। और देवी जीव उसका ऐसा पान करने लगे कि उससे दूर जाके उनको अपना दुर्भाग्य महसूस होने लगा। तो ऐसी ही लीलाओं के द्वारा आपने अपना पुरुषोत्तमत्व सिद्ध किया। आगे वर्णन करते हुए छठे पंक्ति के अंदर कह रहे हैं, रसिक रसना रसिक वाणी झारि नर नवखंड उद्भट पति स्वयस पसर्यो वादियो ब्रह्मांड। रसिक रसना रसिक वाणी जानी नर नवखंड उद्वर्ष पति श्रयस पसर्यो वादियो ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांडे जेनो यश नमायो तेना हुआ कोटि अनंत तो ये त्याग की वादियो जय बस्यो मुकदीमंत। एक
ब्रह्मांडे जेनो यसन मायो तेनो हुआ कोटि अनंत तो ये त्याग की वादियो जय वस्यो मुक्तिमंत। छठी पंक्ति के अंदर कहा, रसिक रसना रसिक वाणी जानी नर नवखंड ऊर्ध्व पंथे सुजस प्रसर्यो वादियो ब्रह्मांड। कहते हैं श्री महाप्रभु जी, ग्रंथ सर्वे रस रूप कीधा, वो तो कहा आपके प्रकरण ग्रंथों के लिए, लेकिन आपके सुबोधनी जी और भाष्य का जो वर्णन आपने किया उसका कहां कहां असर हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ, उसका वर्णन इस पंक्ति के अंदर किया कि रसिक रसना रसिक वाणी जानी नर नवखंड ऊर्ध्व पंथे सुजस प्रसर्यो वादियो ब्रह्मांड। और वो वाणी ऐसी वेद तुल्य थी कि उसका प्रभाव, उसका यश पूरे ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त हो गया। और श्री महाप्रभु जी की वाणी कैसी है, रसिक रसना रसिक वाणी। और देखो श्री महाप्रभु जी को अपने प्रभु के प्रति जितना अनन्य पातिव्रत है, उतना ही पातिव्रत अपन को अपने ठाकुर जी के लिए जितना जितना दृढ़ होता जाए, उतनी उतनी श्री वल्लभ की वाणी समझ में आती जाए। क्योंकि वल्लभ की वाणी के भी 3 स्वरूप हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि देविक। आपकी दृढ़ निष्ठा अपने ठाकुर जी के प्रति जितनी दृढ़ होती जाए, जितनी अनन्यता आती जाए, उतनी उतनी श्री वल्लभ की वाणी अपने समझ में आती जाए। और चाहे कितने भी पढ़े लिखे आप हो, बड़े बड़े विद्वान आप हो, संस्कृत का ज्ञान आपको है, पर अपने ठाकुर जी के प्रति जो निष्ठा या अनन्यता नहीं है, अपने प्रभु के प्रति वो पातिव्रत भाव नहीं है, तो वो वल्लभ की वाणी आपके समझ में आने वाली नहीं। बड़े बड़े विद्वान आते हैं और ग्रंथ का उच्चारण करने को कितनी अशुद्धियां करते हैं। और सौराष्ट्र में जाओ, ऐसे ऐसे किसान वैष्णव होते हैं जिनको लिखना भी नहीं आता अपना नाम, और ये ग्रंथों का उच्चार ऐसा शुद्ध करेंगे, ऐसा स्पष्ट करेंगे, तब उनको लगे ये वस्तु ज्ञान से नहीं, ये कृपा से होती है। और ये अपने साधन से नहीं, जितना अपने प्रभु के प्रति पातिव्रत अपने मन में बढ़ेगा, जितना अपने प्रभु के प्रति अनन्यता निष्ठा अपने मन में बढ़ेगी, उतनी उतनी वल्लभ की वाणी समझ में आवे। जो समझ में वल्लभ की वाणी न आवे तो मानो अभी भी भटक रहा हूं, अभी भी कहीं अटका नहीं हूं, अभी भी ठाकुर जी के प्रति जो अनन्यता होनी चाहिए वैसी अनन्यता मेरे मन में नहीं है, इसलिए वल्लभ की वाणी समझ में नहीं आती। और जब वाणी समझ में आने लगे, समझो अब मेरे अंदर वो दृढ़ता आई कि श्री वल्लभ की आदि देविक वस्तु मैं अपने हृदय में आत्मसात करने लगा। रसिक रसना रसिक वाणी जानी नर नवखंड ऊर्ध्व पंथे सुजस प्रसर्यो वादियो ब्रह्मांड। और कहते हैं आपके यश से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा, आपका यश समग्र ब्रह्मांड में फैल गया जब इन ग्रंथों की रचना आपने करी। और कहते हैं वो यश जब और बढ़ा तो क्या दशा हुई, एक ब्रह्मांड जैनो जश न मायो एना हुआ कोटि अनंत तोय त्या थकी वाधियो जई वस्यो मुख धीमंत। कहते हैं श्री महाप्रभु जी का यश जब पृथ्वी लोक से उड़ता उड़ता उन ब्रह्मांडों के ओर गया, और कहते हैं आपका यश जब एक ब्रह्मांड में नहीं समाया, क्या कह रहे हैं, एक ब्रह्मांड जैने यश न मायो तेना हुआ कोटि अनंत तो ये त्याग की वादियो जय वस्यो मुक्तिमंत। एक ब्रह्मांड जैनो जश न मायो ऐना हुआ कोटि अनंत। और कहते हैं वल्लभ के प्रागट्य का समाचार श्री वल्लभ ने सुबोधनी जी की रचना करी, श्री महाप्रभु जी ने भाष्य की रचना करी, उनके वाणी का प्रभाव एक ब्रह्मांड में न रह के कोटि ब्रह्मांडों में व्याप्त हो गया। और कहां तक पहुंचा, तो त्या थकी वादियो जई वस्यो मुख धीमंत। और कहते हैं गोलोक धाम तक जब ये नाद गया, गोलोक धाम तक जब ये यश गया
और गोलोक